मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के एक ऐसे गुमनाम शहर की सैर पर जिसे सूफियों की सरजमीन भी कहा जाता है, जहाँ बहुत सी सल्तनतें काबज़ हुईं जो दुनिया की अजीम सल्तनतें कहलाती थीं। यहाँ तितलियों का अजीबोगरीब और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम करने वाला गार्डन भी मौजूद है। यहाँ अगर आप रात को होटल में रहना चाहते हैं तो आपके पास नकाहनामा होना ज़रूरी है। ये शहर इस्लामी है मगर शराब की बड़ी मिकदार यहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की के एक अजीम शहर कोनिया की, जहाँ दुनिया भर से इंग्लिश के उस्ताद इकराम के लिए नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कोनिया की सैर पर और जानते हैं इस्लामी और खूबसूरत शहर के बारे में वो बातें जो आज से पहले यकीनी तौर पर नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कोनिया जुनूब वस्ती तुर्की का एक बड़ा शहर है जिसे तारीखी तौर पर आइकोनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे तुर्की का 7वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला सनती और तरक्की याफ्ता शहर होने का एजाज़ हासिल है। इसे तुर्की के सूबे कोनिया के दारुल हुकूमत और तारीखी शहर के तौर पर भी जाना जाता है, जहाँ 3री सदी कब्ल मसीह से लोग आबाद हैं, जब यहाँ बहुत सी तहजीबों का राज हुआ करता था। लेकिन 11वीं सदी में सल्जूक तुर्कों की फतह के बाद इस शहर को अपनी दौलत और असर और रसूख की वजह से बुलंदियां नसीब हुईं। यहाँ मौजूद टूज झील, जिसे तुर्की में टूज गोलू भी कहा जाता है, पूरे तुर्की की दूसरी बड़ी झील है। यह झील तुर्की को नमक की बड़ी मिकदार फराहम करती है। यहाँ मौजूद बशेर झील कोनिया के मगरबी हिस्से और सरहद के करीब वाक़या तुर्की में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और सबसे अहम कौमी पार्कों में से एक है। कोनिया तुर्की में मजहबी तौर पर क़दामत पसंद मराकज़ में से एक है। इसे मेट्रोपॉलिटन इलाके के तौर पर भी जाना जाता है और इसे किसी ज़माने में इस्लामी किले के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर के बशिंदे आज भी दूसरे शहरों के मुकाबले में ज़्यादा अकीदतमंद और मेहमान नवाज माने जाते हैं। ये शहर बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पर वाक़या है। दोस्तों, कोनिया अंकारा से 3 घंटे और इस्तांबुल से 10 घंटे की मसाफत पर वाक़या है। अजमेर से आप 7 घंटों में कोनिया पहुंच सकते हैं। नेस कार के ज़रिए एनातोलिया से यहाँ तक का सफ़र 4.5 घंटों में मुकम्मल होता है। दोस्तों, तुर्की में पहली तितलियों की पनाहगाह और यूरोप का सबसे बड़ा कैनिया बटरफ्लाई गार्डन 2015 में खोला गया। यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक ये गार्डन 10,000 तितलियों का घर है, जो 45 से ज़ायद मुख्तलिफ रंग बिरंगी तितलियों की इकसाम पर मुश्तमिल हैं। यहाँ मेवलाना के मकबरे के करीब डूबा हुआ बेडिसन बाज़ार कोनिया का सबसे कदीम बाज़ार है। यहाँ आप शॉपिंग स्ट्रीट के मुताबिक क्लस्टर में दिखाई जाने वाली कदीम सकाफत को दरियाफ्त कर सकते हैं। दोस्तों, 1923 तक कोनिया वस्ती अनातोलिया का सबसे अहम शहर हुआ करता था। आज इस शहर के जुनूब मगरबी हिस्से को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और एक वसी रास्ता इस शहर के मगरबी मज़ाफ़ात से होता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन पुराना शहर अभी भी एक्रोपोलिस के मशरकी हिस्से में मौजूद है। यहाँ मौजूद संतों में शुगर, चुकंदर के प्लांट, फ्लोर मिल्स और कलीन के कारखाने शामिल हैं, जबकि यहाँ बॉक्साइट के ज़खायर को 1970 की दहाई के अव्वल में कायम एक एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लेक्स ने इस्तेमाल किया था। इस शहर हवाई रास्ते से अंकारा और सड़कों के ज़रिए तुर्की के बुनियादी मराकज़ से जुड़ा हुआ है। गंदम और कपास इस शहर के मैदानी इलाकों में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। दोस्तों, कातलिया का कदीम शहर, जो कि कोनिया से 50 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली बस्तियों में से एक था जिसमें मकानात और मुक़द्दस इमारतें कायम की गईं, जो 6800 कब्ल मसीह की हैं। इन बाक़ियात को बरतानवी सारे कदीमा के माहिरीन ने 1958 में दरियाफ्त किया था और तहकीकात के मुताबिक 13 मुख्तलिफ तबकात यहाँ देखे गए। एक इस्लामी शहर होने के बावजूद यहाँ तमाम होटलों में शराब दस्तयाब है। आप यहाँ मेवलाना यूनिवर्सिटी से पैदल चलते हुए पुल को अबूर करेंगे तो आपके सामने अल्कोहल सेक्शन इस कदर मसरूफ़ नज़र आएगा कि अल्कोहल सेक्शन की हिफाजत के लिए बहुत से गार्ड मौजूद होंगे। यहाँ चंद एक होटलों में ये कानून भी कायम है कि होटल में रात गुजारने के लिए आपके पास निकाहनामा होना ज़रूरी है।
ورنہ مرد کے لیے الگ اور عورت کے لیے ایک الگ روم بک کروانا پڑے گا۔ کونیا میں لوگ انگریزی بولنا بہت کم جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں انگریزی کے استاذہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ یہاں تمام یونیورسٹیوں میں دنیا بھر سے انگلش کے ٹیچرز کو نوکریاں دی جاتی ہیں۔ دوستو، کونیا میں پہلی مقامی انتظامیہ 1830 میں قائم ہوئی۔ یہ انتظامیہ 1876 میں بلدیہ میں تبدیل ہو گئی۔ مارچ 1999 میں یہ بلدیہ ایک میٹروپولیٹن بلدیہ بن گیا۔ دوستو، کونیا ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اناتولین ایگل کی میزبانی کرتا ہے، جو کہ نیٹو کے اتحادیوں اور دوستانہ فضائیہ کی تربیت کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس شہر کی معیشت آٹو موٹو انڈسٹری کے اجزاء کی تیاری کے لیے ایک اہم مرکز بن چکی ہے۔ یہاں مشینری کی تیاری، زرعی اوزار، صنعتی پلاسٹک پینٹ، کیمیائی صنعت، تعمیراتی سامان، کاغذ پیکنگ انڈسٹری، پروسیسڈ فوڈ، ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعت بھی اپنے آپ میں اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو، کونیا ہوائی اڈہ ایک عوامی ہوائی اڈہ ہے اور فوجی ایئر بیس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جسے نیٹو بھی استعمال کرتی ہے۔ 2006 میں کونیا ہوائی اڈے نے 2924 طیارے اور 2,62,561 مسافروں کو خدمات فراہم کی تھیں۔ اس شہر کی مشہور شخصیات اور ان کے کارنامے یہ ہیں۔ اس شہر میں صلاح الدین ایوبی اور عثمانوی سلطان سلیم ثانی نے مسجد تعمیر کروائیں۔ صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کا مزار بھی یہیں واقع ہے۔ دوستو، حضرت شاہ جلال 1271 میں کونیا میں پیدا ہوئے۔ دوستو، تاریخی طور پر 1219 میں یہ شہر خوازم شاہی سلطنت کے مہاجروں کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ کے طور پر جانا جانے لگا، جو منگولوں کے حملوں اور خوازن شاہ کی شکست کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ 1243 میں کونیا بھی منگولوں کے قبضے میں آ گیا اور سلجوقوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ روم کی حکومت کے خاتمے کے بعد کونیا 1307 سے 1322 تک کرامانیوں کی امارات رہا۔ 1420 میں یہ شہر عثمانیوں نے فتح کر لیا اور 1453 میں اسے صوبہ کرمان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس شہر میں اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو یہاں ایک مشہور اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جس کا نام کونیا میٹروپولیٹن اسٹیڈیم ہے۔ دوستو، کونیا سپور اس شہر کا اہم فٹ بال کلب ہے۔ دوستو، ایٹلی ایکمک یہاں مقامی ڈش ہے۔ یہاں برگر کنگ، میک ڈونلڈز اور کچھ دوسرے امریکی طرز کے فاسٹ فوڈ ریسٹوران بھی موجود ہیں۔ دوستو، اس شہر کا میٹروپولیٹن ایریا 38,873 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ یہاں اربن ایریا 6,600 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں ٹوٹل پاپولیشن 1.3 ملین سے بھی زائد ہے۔ یہاں ٹائم زون UTC+3 اور ایریا کوڈ +90 ہے۔ تو دوستو، آج تک لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔